प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से जी हाँ लाडलो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है, यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी और लाडलो आपका जो राजस्थान जीके है मतलब कि क्लास संस्कृति जो बोलियां है ना उनके 25-25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप उसका आकलन कर सकते हो। जी हाँ लाडलो, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए कि चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? भील, गुर्जर, अहीर, मीणा। अरे चरी लोक नृत्य तो हम बात करें लाडलो गुज्जर जनजाति से संबंधित है ना। जी हाँ, गुज्जर जाति से क्या है, संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए बी आपका सही रहेगा। बिल्कुल साथियों, कौन सा लोकगीत ऊंट को पहनाई जाने वाली एक सजावटी डोरी को तैयार करने के एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है? गोरबंद, जालो, इंधानी, कव्वाली। बिल्कुल साथियों, गोरबंद करता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अरे ऊंट का आभूषण है ना गोरबंद, बिल्कुल है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। कौन सा मेला बीकानेर में लगता है? केला देवी, रामदेवरा, चंद्रभागा, कोलायत। अरे रामदेवरा जैसलमेर लगता है, केला देवी है ना वह आपका करौली में लगता है। बीकानेर की बात करें हमें तो बीकानेर के अंदर तो लाडलो कोलायत मेला लगता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है साथियों। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू के पास कौन सी नदी बहती है? जी हाँ, माउंट आबू जो है ना उसके पास कौन सी नदी बहती है, फटाफट से बता दीजिएगा साथियों। लूणी, घग्गर, पश्चिम बनास, सरस्वती। जी हाँ, माउंट आबू के पास जो नदी बहती है उसका नाम है पश्चिमी बनास नदी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। माउंट आबू सिरोही के अंदर आपकी लाडलो सबसे ऊंची चोटी स्थित है, सबसे ऊंचा आपका जो पठार है वह भी स्थित है लाडलो, उड़िया का पठार। और लाडलो हम बात करें सबसे ऊंची जो झील है ना नक्की झील है, वह भी माउंट आबू सिरोही के अंदर ही स्थित है। बिल्कुल। जोधपुर के किस नृत्य के रूप को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है? जी हां लाडलो, घूमर, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, कठपुतली। बिल्कुल अपने घूमर नृत्य को मिला है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? जूनागढ़ किला, खंडर किला, कुंभलगढ़ का किला, तारागढ़ का किला। जी हाँ, राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? तो साथियों सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा कुंभलगढ़ का किला। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जूना महल कहां पर स्थित है? जैसलमेर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, अलवर में। जूना महल की बात करें, जी हां, जूनागढ़ दुर्ग की बात करें तो अपना कहां पर है? बीकानेर में है। और जूना महल की बात करें तो साथियों अपने डूंगरपुर में है। जी हां, डूंगरपुर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग के घर दिखते हैं? जी हाँ लाडलो, जोधपुर के ना, जोधपुर के वह तो लाडलो आपको पता है ना नीले घर दिखते हैं, क्योंकि जोधपुर को नीला शहर कहते हैं। और हम बात करें जयपुर तो जयपुर के अंदर गुलाबी रंग देखने को मिलता है, क्योंकि गुलाबी नगरी कहते हैं जयपुर को। सफेद सिटी, सफेद रंग जो है ना वह लाडलो आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? उदयपुर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि सफेद सिटी या व्हाइट सिटी हम बात करें उदयपुर को कहते हैं। पीला रंग जो है ना वह आपके जो जैसलमेर है ना वहां के घरों में देखने को मिलेगा। तो जैसलमेर को हम बात करें पीला शहर भी कहते हैं, सुनहरा शहर भी कहते हैं। तो यहां पर आपका नीला ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा साथियों। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके लिए कि थार एक्सप्रेस या थार लिंक एक्सप्रेस एक अंतरराष्ट्रीय रेलवे का भारतीय पक्ष में कौन सा रेलवे स्टेशन है जो जोधपुर को कराची पाकिस्तान से जोड़ता है? खेकरापार, मुनाबाव, बालोतरा, बाड़मेर। जी हां साथियों, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मुनाबाव जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर है मसूरिया मलमल नामक महीने मलमल के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, कोटा। जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा कोटा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? चावल का, सुपारी का, मिर्ची का, ग्वार का। अरे भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर होगा ग्वार का। जी हाँ, किसका लाडलो? ग्वार का है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है जस्ते की खदानों में कहां पाई जाती है? जी हाँ, जो आपकी जस्ते की खदानें ना वह कहां पर पाई जाती है? जावर में, दोस्तों सांबर में, खेतड़ी में, भीलवाड़ा में। अरे खेतड़ी में तो आपकी क्या मिलती है? कॉपर मिलता है। परंतु जस्ते की बात करें ना हमें, तो जस्ते की खान दोस्तों आपके जावर में पाई जाती है। जी हाँ, जावर की खानी जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा। और आपको पता है ना, जी हाँ, सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे 2 क्लासें हो रही है अपनी एग्जाम से लाडलो एग्जाम तक आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, हम बात करें लाडलो करीबन आपके 1 से 1.5 महीना हो चुका है इन क्लासों को स्टार्ट होते हुए और आपके एग्जाम तक देखने को मिलेगी इसी प्रकार से क्लास। बस आपको क्या है, तैयारी में जुटे रहना है। और रीड मेंस 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो भी लाडलो अपने न्यू चैनल के ऊपर क्लासें स्टार्ट हो चुकी है, उसके ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जी हां, राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या क्या है? 34, 46, 50, 54। जी हाँ, 50 है दलाडो। स्वीकृत कितने हैं? 50 है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, क्योंकि अधिकतम 50 ही बन सकते हैं। बिल्कुल। अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? जी हाँ, ये आपके चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम में पूछा गया था। अलवर के अंदर तो लाडो अपना सरिस्का का अभ्यारण्य या सरिस्का का राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था? बिल्कुल साथियों, हम बात करें मेहरानगढ़ किले की तो इसका संस्थापक कौन था? राणा रायमल, राव जोधा, राणा सांगा, बिहारी मल। बिल्कुल साथियों, राव जोधा थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उदयपुर से नई दिल्ली को जोड़ता है? जी हाँ, NH 62, NH 48, NH 27, NH 11। जी हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग जो जयपुर से नई दिल्ली को जोड़ता है। जी हाँ लाडलो, कौन सा नेशनल हाईवे है? बिल्कुल साथियों, सही बता रहे हो, नेशनल हाईवे नंबर 48। जी हाँ, NH 48। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में पर्यटकों की एक रुचि का स्थान लखिया भाटा है, उसके आकर्षण का कारण क्या है? जी हाँ लाडलो, हम बात करें सीता माता वन्य जीव अभयारण्य आपका उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल प्रसिद्ध है। कहां पर है? ये चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में है। ये क्वेश्चन आपका आया था। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ दोनों केंद्र है। ये क्वेश्चन आपका चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम के अंदर पूछा गया था, हाल फिलहाल के अंदर, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। तो आपको हम पूछे कि जो आपका लखिया बाटा है वह आकर्षण का प्रमुख कारण क्यों है? जी हाँ लाडलो, ध्यान में रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा कि प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी की गई है, इस कारण ये आपका आकर्षक है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया था? 1296 में, 1303 में, 1428 में, 1526 में। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। 1303 में किया था। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अरे चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा भी तो 1303 में ही हुआ था। बिल्कुल हुआ था, ध्यान में रखिएगा। अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है? बिल्कुल साथियों, यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 101% क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम बात करें जो आपके वाद्य यंत्र है ना, उनका हर शिफ्ट में हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखिएगा। अलगोजा किस तरह का यंत्र है? तबला है, काष्ठ वाद्य यंत्र है, तार वाद्य यंत्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, ये तो काष्ठ वाद्य यंत्र लाडलो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जयपुर के जंतर मंतर में कितने खगोलीय यंत्र हैं? बिल्कुल साथियों, कितने हैं? 19 खगोलीय यंत्र हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र कहां स्थित है? निम्बाहेड़ा में, रावतबाटा में, बटेवर में, सूरतगढ़ में।
जी हाँ, कहां पर है? राउतबाटा में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू के पास स्थित है अरावली पर्वतमाला के उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? अरे बिल्कुल, हम बात करें 1722 मीटर है। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है लाडलो, तो 1722 मीटर बात की जा रही है। यहां पर तो फीट में दे रखा है, तो फीट में भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल साथियों, 5600 से 5700 फीट क्या है अपनी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई है लाडलो। फीट के अंदर बात करें तो आपका यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही रहने वाला है। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल, किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? जी हाँ, मैंने कल भी आपको बताया था हल्दी घाटी का युद्ध अपने 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग का पहना जाता है? अरे नेवरी है ना, नेवरी वह तो सिर का आभूषण है या पैर का आभूषण है? बताओ फटाफट। जी हाँ लाडलो, ये तो पांव का आभूषण है। किसका है? पांव का, मतलब कि पैर का आभूषण है नेवरी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का कला संस्कृति का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि उसके बाद 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामान्य हिंदी के होने वाले हैं। बिल्कुल, राजस्थान में किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? जी हाँ, राजस्थान का खजुराहो महानलेश्वर मंदिर मेनाल, सास बहु मंदिर नागदा, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर, किराड़ू का मंदिर बाड़मेर। अरे किराड़ू का मंदिर जो बाड़मेर में है ना, उसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल साथियों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ लाडलो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो ईमानदारी के साथ जरूर कर दीजिएगा। ऐसी क्लास आपको देखने को मिलने वाली है हमेशा, बिल्कुल निःशुल्क। खेत खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, खेत रहना बेफिक्र होना, खूब याद रखना, लापता होना, वीरगति पाना। खेत रहना, बिल्कुल साथियों, खेत रहना मतलब कि आपका वीरगति पाना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का अर्थ है अधिक क्रोध करना, डींग हाँकना, पुरानी प्रथा पर ही चलना, स्तब्ध दोस्तों स्तब्ध होना। जी हाँ, अधजल गगरी छलकत जाए, बिल्कुल साथियों डींग हाँकना मतलब कि लाडलो व्यक्ति के पास ज्ञान कम है और लाडलो वह उछल ज्यादा रहा है, इसका अर्थ यह भी निकल सकता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन है, अली अली शब्द युग्म का अर्थ है। जी हाँ, अली अली शब्द युग्म जो है ना, उसका अर्थ क्या है? एक अली के अंदर ली छोटा है, एक में बड़ा है। बिल्कुल, भोरा और सखी, सखी और भोरा, शत्रु और सखी, सखी और शत्रु। बिल्कुल साथियों, जो पहला अली दे रखा है ना, उसका अर्थ होता है भोरा और दूसरे अली का अर्थ होता है सखी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अरे बताओ रे मेरे लाडलो, यहां पर आपका शुद्ध शब्द कौन से ऑप्शन में लिख रखा है? जी हां, पर्णकुटी कौन सा सही रहेगा? फटाफट से बता दीजिए। बिल्कुल सही बता रहे हो, जो आपका पर्णकुटी ऑप्शन नंबर डी में लिख रखा है वह आपका क्या है? बिल्कुल लाडलो, आपका यहां पर सही लिख रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अत्युष्म का संधि विच्छेद क्या होगा? जी हां, अत्युष्म, अति जोड़ उष्म, अत्ते जोड़ उष्म, अति जोड़ उष्म, अत्ते जोड़ उष्म। बिल्कुल साथियों, अति जोड़ उष्म होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है वह आपका बिल्कुल क्या है? सही है साथियों। अगला क्वेश्चन है, सन्मार्ग शब्द में समास का कौन सा भेद है? जी हां, सन्मार्ग तत्पुरुष, क्रमधारे, अविभाव, बहुव्रीहि। बिल्कुल साथियों, सही आंसर हो जाएगा क्रमधारय समास है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असक्त असक्त शब्द युग्म का अर्थ है। जी हां, असक्त और असक्त दो अलग अलग नाम है लाडलो, इनका आपका अर्थ क्या होगा? विरक्त और क्षमाशील, असमर्थ और अनुरक्त, अनुरक्त और विरक्त, असमर्थ और विरक्त।
जी हाँ, असमर्थ और विरक्त ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल। बाहें खिलना मुहावरे का अर्थ है बाहें खिलना, कलंक लगना, प्रभाव जमाना, अत्यंत प्रसन्न होना, परिवर्तन होना। जी हाँ, बाहें खिलना मुहावरे का अर्थ जो है ना वह क्या है, फटाफट बताओ। बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, अत्यंत प्रसन्न होना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। कोंते शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है? जी हाँ, जो कोंते शब्द है ना उस शब्द के अंदर तो कुंती तो आपका क्या है, मूल शब्द है, और ए है ना, ए जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है वह आपका प्रत्यय है इसके अंदर। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बिल्कुल नहीं है पूछ रहा है। अरे लाडलो, ऐसा आपको नहीं वाले क्वेश्चन आए ना आपको तो यहां पर आपको क्या है, अंडरलाइन कर लेना है या फिर गोला कर लेना है, क्योंकि मेरे भाई मुझे पता है बहुत बच्चों का गलत होता है यहां पर मतलब कि आपको क्वेश्चन आ रहा है परंतु फिर भी वह गलत हो सकता है, क्योंकि आप इसको नहीं पढ़ोगे तो आप सोचोगे ये तो होता है, यही पूछा है यही हो जाएगा, आगे के ऑप्शन नहीं पढ़ोगे तो लाडलो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। बिल्कुल यहां पर आपका सही रहेगा, क्या रहेगा, रुचिर आपका सुंदर का पर्यायवाची है, चारु भी है, ललित भी है, विशिख नहीं है लाडलो, विशिख नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उन्मुख शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, सम्मुख, सन्मुख, विमुख, विनित। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल लाडलो 101% आपका छपने वाला क्वेश्चन है। उन्मुख शब्द का विपरीतार्थक शब्द जो है ना वह कौन सा है, बताओ फटाफट। जी हाँ, उन्मुख का विमुख होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका दे रखा है। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तुरंग, गोटक, है, मतंग। बिल्कुल साथियों, 37 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना वह आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, मतंग। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जो आंखों के सामने हो वाक्यांश हेतु उचित शब्द है, पाक्षिक, प्रोक्ष, प्रत्यक्ष, पाश्चात्य। जी हाँ, जो आंखों के सामने हो उसे तो लाडलो प्रत्यक्ष कहते हैं ना, बिल्कुल प्रत्यक्ष कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। इनमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास का उदाहरण है चतुर्भुज, नवरत्न, त्रिलोचन, दशानन। जी हाँ, चतुर्भुज ना, चतुर्भुज वह आपका क्या है, द्विगु समास का उदाहरण है, क्योंकि लाडलो हम बात करें द्विगु समास का उदाहरण है पूछ रहा है। जी हाँ, हम बात करें चतुर्भुज आपका द्विगु समास का उदाहरण है लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्रतीक्षण शब्द में कौन सा समास है? प्रतीक्षण। जी हाँ, बिल्कुल समास आपके लाडलो हम बात करें क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल समास का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम बात करें जो आपकी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम थी उसके अंदर समास टॉपिक नहीं दे रखा था तो समास आपका नहीं पूछे गए थे समास के क्वेश्चन, परंतु यहां पर आपका मेंशन कर रखा है कि समास के क्वेश्चन आएंगे, समास टॉपिक ऐड किया गया है। तो यहां पर आपका प्रतीक्षण शब्द में कौन सा समास है? तो लाडलो कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अप उपसर्ग से निर्मित शब्द है, जी हाँ, अप उपसर्ग से निर्मित जो शब्द है वह अपकीर्ति है, कौन सा है? अपकीर्ति है लाडलो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? दिवाले, पवन, स्वागत, उच्छाल, उच्छ्वास। जी हाँ, व्यंजन संधि की बात करें तो उच्छ्वास शब्द में क्या है, व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा लाडलो। बिल्कुल। निम्नलिखित में से भित्ति भित्ति शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है? जी हां, भीति भीति। बिल्कुल साथियों, बताओ। भय और धरती, नौकर और डर, डर और दीवार, आकाश और दीवार। बिल्कुल साथियों, सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? हम बात करें 43 नंबर का, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बीती। पहले बीती का अर्थ होता है डर और दूसरी बीती का अर्थ होता है दीवार, तो आपका डर और दीवार ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए आ चुका है, नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह कीजिए। जी हाँ, नीति निपुण, बिल्कुल नीति में निपुण, नीति का निपुण, नीति से निपुण, नीति के लिए निपुण, बताओ फटाफट। बिल्कुल साथियों, नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह नीति में निपुण हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल सही दे रखा है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द माता के पर्यायवाची जी हाँ लाडलो है, जी हाँ है पूछ रखा है, जी हाँ लाडलो हम बात करें माता के सभी पर्यायवाची जो शब्द है वह तो परशु होता है, अंबिका होता है और जननी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही रहेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? रामायण, आयन, अयन, यन, यण। बिल्कुल साथियों, रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय तो अयन है। कौन सा है? अयन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, वाक्य का प्रकार बताइए। साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपयुक्त सभी। जी हाँ, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। बिल्कुल साथियों, यहां पर मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। इसी के साथ 48 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का कि निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है आशातीत, यथाशक्ति, यथाशक्ति, प्रतिदिन या आमरण। जय तत्पुरुष समास का उदाहरण जो है ना वह तो आशातीत है। जी हाँ, आशातीत आपका क्या है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? बताओ। असस्त्र, सशस्त्र या लाडलो, अस्त्र, शस्त्र, ढाल या चक्र। जी हाँ, हाथ में रखकर या हाथ में थाम कर चलाए जाने वाला जो आपका हम बात करें हथियार होता है वह तो लाडलो कौन सा होता है? बिल्कुल साथियों, शस्त्र होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है 50 नंबर। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपके सही हो रहे हैं 30 प्लस तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। और लाडलो आपको एक क्लास कैसे लगी कमेंट में ईमानदारी के साथ जरूर बताइएगा। जी हाँ, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। अरे कवि का तो कवियत्री होगा। जो भी आपका यहाँ पर दिख रहा है ना कवियत्री, नाम शुद्ध कौन सा है? बिल्कुल लाडलो, ऐसे भी कई बार आता है कवियत्री इस प्रकार से लिखा जाएगा लाडलो, बिल्कुल इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है सही रहेगा। कवियत्री इस प्रकार से लिखा जाएगा और कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। यदि आप भी तैयारी कर रहे हो रीट मेंस 2025 की तो लाडलो आपके लिए जीके की क्लास हम बात करें हमेशा 9 बजे देखने को मिल रही है। तो अगली क्लास जो है ना हम बात करें इस चैनल के, हम बात करें इस क्लास के बाद आपको 9 बजे देखने को मिलेगी। तो जुड़ना ना भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और हिंदी की क्लास आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलने वाली है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।